का उन सुराखों में फूल भर देती है जहाँ से पाउडर निकल रहा था, और अब वो डस्ट पाउडर वहाँ से बाहर नहीं निकलता और ना ही किसी क्रिएचर को नुकसान पहुँचाता है। और जब क्वीन की वो साथी लड़की जो कि पाउडर गिरा रही होती है उनको ठीक करने जाती है तो वहीं से खुद ही नीचे गिर जाती है। प्रिंस फिलिप अपनी मदर यानी क्वीन को समझाने जाता है, लेकिन क्वीन सोल्जर से कहती है कि इसको पकड़ लो, लेकिन प्रिंस फिलिप उसी से पहले कैसल से नीचे जंप लगा देता है। वहाँ पर प्रिंसेस अरोरा और मेलेफिसेंट के कव्वे को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर आती है मेलेफिसेंट और अपने कव्वे को एक बड़े से बियर में तब्दील कर देती है, और वो बियर चर्च का दरवाजा खोल के सब क्रिएचर्स को आजाद कर देता है। मेलेफिसेंट बाकी लोगों पर अटैक करने लगती है और अपने लोगों को बचाने लगती है। तभी वहाँ पर बोरा भी आ जाता है और क्वीन के सोल्जर से लड़ने लगता है, लेकिन फिलिप उसे आके रोकता है और कहता है कि ये हमारे जनरल हैं, इसे कुछ मत कहना। तो बोरा वहाँ से चला जाता है। जब जनरल ये देखता है कि इसने मुझे नहीं मारा तो उसे पता चल जाता है कि असली जालिम कौन है, यानी क्वीन असली जालिम है। दूसरी तरफ मेलेफिसेंट रूफ टॉप पर आती है उसी क्वीन के पास, लेकिन प्रिंसेस अरोरा भी पास आती है मेलेफिसेंट के और उससे कहती है कि प्लीज क्वीन को मत मारे वरना सब लोग वाकई समझेंगे कि आप जालिम थी। लेकिन मेलेफिसेंट कहती है कि नहीं अरोरा, पीछे हट जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तो अरोरा रोते हुए कहती है कि मदर ऐसा ना करें, और जब मेलेफिसेंट उसके मुंह से मदर लव सुनती है तो उसका दिल काफी सॉफ्ट हो जाता है और उसके दिल में इमोशंस आने लगते हैं। और जब वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं तो जाहिर है क्वीन को मौका मिल जाता है उन पर अटैक करने के लिए। तो वो वही डस्ट पाउडर प्रिंसेस अरोरा की तरफ फेंकती है, लेकिन मेलेफिसेंट उसके सामने आकर प्रिंसेस अरोरा की जान बचा लेती है। और जैसे ही मेलेफिसेंट को एरो लगता है वो एशेस में बदलने लगती है और प्रिंसेस अरोरा बहुत ज्यादा रोने लगती है। क्वीन ये देख के काफी खुश हो जाती है और ऐलान करती है कि अब तुम लोगों की मेलेफिसेंट नहीं रही और अब मैं पूरी जगह पर कब्जा करने वाली हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा के आंसू मेलेफिसेंट के एशेस पर गिरते हैं और मेलेफिसेंट फिर से जिंदा हो जाती है, उसके बड़े बड़े पर आ जाते हैं। क्वीन को बहुत गुस्सा आता है, वो प्रिंसेस अरोरा को कैसल से नीचे धक्का दे देती है और मेलेफिसेंट उसे बचा लेती है। प्रिंस फिलिप को भी अपनी मदर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो भी मेलेफिसेंट के पास आ जाता है और मेलेफिसेंट मान जाती है प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप की शादी के लिए। तभी मेलेफिसेंट के पास वो छोटा आदमी भी आता है जिसने उसके क्रिएचर्स को कैद किया हुआ था। वो उसके क्रिएचर्स छोड़ देता है और उसे वही सुई देता है जिसकी वजह से वो कर्स फैला। अब सबको पता चल जाता है कि कर्स फैलाने वाली असली क्वीन ही थी। अब किंग भी जाग चुका था और क्वीन को बोरा के लोग पकड़ लेते हैं और उसे फेंकते हैं। मेलेफिसेंट उसे कोर्ट में बदल देती है और वहाँ की सारी जगह को फूलों से सजा देती है, और फिर वो बोरा से कहती है कि तुम लोग अच्छे क्रिएचर्स हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। और फिर उसके बाद वो अरोरा को वेडिंग ड्रेस पहनाती है और वो ऐलान करती है कि हम सारे मिलकर रहेंगे एक यूनियन में। और उसके बाद प्रिंस फिलिप की और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो जाती है। किंग भी काफी खुश होता है और सारे क्रिएचर्स सारे लोग उनके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर दोनों किंगडम्स मिल जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। और फिर मेलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप से कहती है कि अब मैं तब दोबारा यहाँ पर आऊंगी जब तुम लोगों का क्यूट सा बेबी होगा। और फिर मेलेफिसेंट यहाँ से चली जाती है और सब कुछ पीसफुल हो जाता है। यहीं पर यह मूवी यानी